और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। केंद्र की तरफ से प्रदेश का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की जो सीमा पहले 14,500 करोड़ थी वो इस साल कम से कम 16,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत इसमें 5,500 करोड़ की कटौती कर दी गई, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। हमारी कांग्रेस की सरकार को बने तकरीबन 6 महीने का समय होने वाला है और जिस प्रकार से पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला और 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हमारी सरकार को मिली, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव जो है कर्जे का सरकार के ऊपर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए हैं और हमेशा एक प्रयास किया है कि हमें जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सबसे पहले ठीक करना है और उस काम में लगे भी हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि अगर आप बात करें कि पिछले साल जो कर्जा लेने की हमारी जो सीमा थी वो 14,500 करोड़ रुपया, तो एकदम उसको जो है 5,500 करोड़ रुपया घटा दिया गया, वो केवल 8,500 करोड़ रुपए रहेगी। अब आप बताएं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर साल चीज महंगी होती है, तो अगर वो पिछले साल 14,500 करोड़ थी तो इस बार वो कम से कम 16,000 से ऊपर होनी चाहिए थी और वो उल्टा जो है उसमें 5,500 रुपए की कटौती की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी भारत सरकार ने एक नई बंदिश और लगाई है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हम वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी फॉरेन के बैंक्स हैं उनसे जो हम एड लेके प्रोजेक्ट्स को अपने राज्य के अंदर चलाते हैं, उसमें भी उन्होंने कैपिंग कर दी है कि 7,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आप नहीं ले सकते हैं। तो ये अपने आप में दोनों चीजें हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने वाली है। इसमें निश्चित तौर पे जब आपके पास पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, तो आपका विकास में बाधा जरूर आए। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के मकसद से हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाने जा रहा है। ये प्रतियोगिता 24 और 25 जून को शिमला के बिशप कार्टन स्कूल के मैदान में आयोजित की जाएगी और इसमें नेता, अधिकारी, न्याय और प्रेस से जुड़े लोग क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाते नजर आएंगे। सोच थी कि हम एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं जिसमें क्रिकेट का आयोजन होगा 24 और 25 तारीख को जून में। और ये हमारी सोच ये है कि जिस प्रकार से नशे में युवा बच्चे और साथी जा रहे हैं, तो हमारी मुहिम ये होनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से अपने युवा साथियों को और बच्चों को नशे से दूर रख सके। हमें लगता है उससे सबसे बेहतर यही है कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो नशे से दूर रहेंगे। नशा और जिस प्रकार से फैलता जा रहा है समाज में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सरकार संभाली है उसके बाद ये पहली ऐसी मुहिम चलाई है कि जो हिमाचल प्रदेश में बच्चे और नौजवान साथी जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश को नशे से मुक्त करना है। तो उस मुहिम में हमने भी अब ये एक छोटा सा प्रयास हमारी संस्था ने चाहा कि हम जो एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं जिसका एक मैसेज जाए लोगों के बीच। जनता की नब्ज टटोलने देहरा पहुंचे कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब देहरा मेरा है का नया नारा दिया है। राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की नजर देहरा पर है और इससे देहरा के लोगों को विशेष फायदा मिलने वाला है। मैंने इलेक्शन से पहले ही बोला था कि देहरा की जनता के साथ मैं दिल से जुड़ रहा हूं, तो देहरा की जनता ने इस बार कमाल करा है, जो उन्होंने जनादेश दिया है। मेरा दायित्व बनता है कि उनके बीच में रहूं। मैंने हर रविवार को इस कराया कि जो कार्यालय हमने बनाया है देहरा में, डॉक्टर राजेश शर्मा का कार्यालय जो बनाया है, उसमें हर रविवार को जनता से रूबरू होता हूं, उनकी समस्याएं को मौके पर निपटारा करने की कोशिश करता हूं। जो चीजें हायर अप में जो सीएम से गुहार लगानी है उसका हम निवेदन एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो कई लोग आर्थिक मदद के लिए आते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष से उससे देने की कोशिश की जाती है। कई रास्तों के लिए आते हैं, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को उनका फोन किया जाता है, कोई आईपीएच के लिए आता है, आईपीएच के कामों के लिए आता है और एक्शन साहब को बोला जाता है। ऐसे ही मैं समझता हूं एक लोगों को पता है कि इस दिन डॉक्टर साहब मिलेंगे जरूर, और मैंने संडे इसलिए रखा कि लोगों को छुट्टी करके ना आना पड़े। प्रदेश कांग्रेस महासचिव बाबा हरदीप सिंह की मौजूदगी में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में बाबा हरदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने की अपील की। हमारे यहाँ के जो नेता हैं
भाई हरदीप सिंह बावा जी, इनके नेतृत्व में और हमारे जो निवासी क्षेत्र अध्यक्ष है श्री भूषण के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और मजबूती से यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए हम मजबूती से यहाँ से लीड कांग्रेस पार्टी को जाएंगे। आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये मीटिंग रखी गई है और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में जोश बनने की प्रयास आज यहाँ पे किया गया। हमारी कार्यकारिणी हुसैन ठाकुर जी ने जो है वो अनाउंस की है, मैं जहाँ कार्यकारिणी के सभी हमारे जिनको यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है उनको बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र कुमार ने मंडी से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने है। इस दौरान केंद्र की उपलब्धियां बताते हुए महेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी कभी हारती नहीं बल्कि जीतती और सीखती है। जहां जो कमियां रही होती हैं उनमें सुधार किया जाता है। कितने सालों में लोगों ने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जाना है और पहचाना है। उनका चेहरा सबके सामने है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दुनिया और देश मोदी जी को देख रही है और मोदी जी के कामों को देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती या तो सीखती है। तो हम सीखते हैं और जीतते हैं और अनवरत चलते रहते हैं और ये अब सब कारण और निवारण ये सब लोगों के पास है। और वोट आप परसेंटेज के हिसाब से आप कर्नाटक में देखोगे तो हमारे और उनके वोट में कोई अंतर नहीं है। हार जीत का मार्जिन कुछ और हो सकता है, लेकिन जितना वोट उनका मिला उतने वोट हमको भी मिला है, इसलिए हम हारते नहीं। संपर्क से संवाद का कार्यक्रम 21 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक चलाएंगे, जिसमें घर घर जाकर के 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच में आप सब लोग जानते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। उस योगा दिवस के कार्यक्रम को भव्यतम स्वरूप देने के लिए भी पार्टी इस कार्यक्रम को करेगी। महिला पहलवानों के समर्थन में ऊना महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। इसमें ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा शर्मा ने केंद्र पर सांसद बृजभूषण सिंह को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले में आंदोलन तक की चेतावनी दी। जिस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर जो दुष्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से घसीटा गया है, उन सभी चीज़ों का मैं कड़े शब्दों में सभी मेरी ब्लॉक महिला कांग्रेस की जो महिला साथी है सबकी तरफ से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। आरोग्य भारती के सहयोग से एनआईटी हमीरपुर परिसर में उत्तर क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित, एनआईटी के निदेशक सूर्यवंशी, आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल मेहता, डीसी हेमराज बैरवा, एसपी आकृति शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज पर्यावरण पूरे विश्व का विषय बन गया है और विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में पीएम मोदी ने भी कहा है कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं संस्कृत प्रेमी हूँ और हम प्रयत्न ये करते हैं कि जितनी भी सांस्कृतिक संरक्षा की जा सके वो किया जाए। लेकिन आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और आपसे निवेदन इस नाते का हो क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। हिमाचल में जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस पर सबसे अधिक अगर उद्वेलित करने का काम कर सकोगे तो आप लोग कर सकोगे नशा को खत्म करने के लिए। आज पर्यावरण एक चिंता का विषय बन चुका है और मैं समझता हूं कि ये पूरे विश्व का विषय है, न केवल भारत का या उत्तर भारत का। विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ये कहा जब ये इसकी बात हो रही थी कि भाई भारत को कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रतिबद्धता है, पर्यावरण मजबूरी नहीं है।
विश्व के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करने का काम करता है। मुझे लगता है कि सबको भी, हर नागरिक को इसके विषय में सोचना चाहिए। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में एक और अहम खबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर सोलन में भी जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी देगा। पर्यावरण दिवस है 5 जून को, समस्त संसार में इस पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। इसी रूपरेखा के चलते हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन भी अनेकों कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा है। इस साल का जो उद्देश्य है, एक समाज को मैसेज देना है, एक संदेश देना है कि जो प्लास्टिक का प्रदूषण है उससे हमें बचना है, प्लास्टिक के प्रदूषण के समाधान को ढूंढना है। अंग्रेजी में जो थीम रखा गया है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। बिलासपुर के गांव खंडालवी में एक विवाहिता की लाश संदिग्ध हालत में पंखे से लटकी हुई मिली और अब विवाहिता की मौत को उसके मायके वाले हत्या बता रहे हैं। मायके वालों ने इसको लेकर भराड़ी थाने में हंगामा किया, इंसाफ की मांग की। कल हमें थाना में हॉस्पिटल से भराड़ी से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसको वहाँ पे लाए थे। तो पुलिस मौका पे जाके डॉक्टर से बात करके पता लगा कि इसकी मौत, जब इसको लाए थे तो उसने हैंग किया हुआ था और मौत हो चुकी थी। तो फिर मौका की हम लोग उसके घर गए बिलाल में, तो वहाँ पे इसने सुसाइड किया हुआ था, फंदा लगा के इसने आत्महत्या की थी। लेकिन कल हम इसको फिर पोस्टमार्टम के लिए, आज बिलासपुर में इसका पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी अभी क्रिमेशन के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन लड़की के परिजनों ने शक जताया है कि इसको उकसाया गया था और इसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसकी वजह से अभी हमने इनकी स्टेटमेंट लिख रही है और हम 306 में इसमें FIR दर्ज कर रहे हैं और फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरमौर में NH 707 के निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कंपनी का ट्रॉला एक महिला के दोनों पैरों पर चढ़ गया। महिला बेहद गरीब है। इस हादसे के बाद वो किसी भी तरह का काम करने में असमर्थ हो गई है। हालांकि निर्माण कंपनी की ओर से महिला को हर मदद का भरोसा जरूर दिया गया, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई है। और क्या नाम की 25 तारीख को मैं घास लेने गई थी, जिसके कारण मैं वहाँ से ट्रॉल आ रहा था परे से, सिलाई साइड से, और क्या नाम कि उसके ऊपर मशीन थी, मेरे सर के ऊपर बोझा था, जिसके कारण मेरे को वो मशीन नहीं दिख रही थी और उसमें मशीन द्वारा मेरे बोझे में लगी, जिसके कारण मैं नीचे गिर गई और मेरे पाँव उसके ट्रॉले के नीचे आ गए और मेरे पाँव पूरे टूट गए और मैं अब कहीं लायक नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ प्रशासन की मेरा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। यहां माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। माता नैना देवी का ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ भी बहुत ਵਧੀਆ रश है। पानी वाले पीने की सुविधा बहुत है और हमारे मुकेश गौतम पुजारी जी हैं। माता नैना देवी का साचे दरबार की जय जयकारा उच्च पहाड़ा वाली दरबार की जय। ठियोकी ग्राम पंचायत दास में बिशु मेले का आयोजन किया गया। ये मेला श्री सोगू देवता प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें तीर कमान का खेल जमकर खेला गया। इस मेले में ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नाहन के हरिपुरधार में शहीद अशोक राणा को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित की। बता दें कि अशोक राणा 4 जून 2015 को मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। बेटा जो अशोक
पुलवामा जो 2015 में मणिपुर में शहीद हुए थे, आज हम उसकी 8वीं वर्षी के उपलक्ष्य में धूप बत्ती और उनकी आत्मा के शांति के लिए जो है सब परिवार, पूरा सह परिवार इकट्ठा हुआ और भगवान से प्रार्थना की कि इस व्यक्ति को जैसे इसने देश की सेवा की उसी तरह इसको आगे भी मान सम्मान। कल से शिमला के लोग जादूगर सम्राट शंकर के जादू का खूब लुत्फ उठा सकते हैं। जादूगर सम्राट शंकर के जादू के कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला ये जिंदा रहे। अभी आपके शिमला शहर में गेयटी थिएटर में 5 जून से हमारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर वो करेंगे और उसके बाद लगातार यहाँ शो होंगे हमारे पब्लिक शो और ये टूरिस्ट को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है। बद्दी पुलिस ने एक प्रवासी युवक और महिला से 990 ग्राम अफीम बरामद की। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। आज थाना में जो है एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 आरोपी से ये बरामद की गई है। आरोपी यूपी के रहने वाला है जिसका नाम पवन कुमार है तथा उसके साथ एक महिला है जिसका नाम माया अलाइज गुड्डी है। ये दोनों यूपी के ही रहने वाले हैं, जिनसे 990 ग्राम अफीम बरामद की गई है। मुकदमा की तफ्तीश जारी। NH5 के पास हुए सड़क हादसे में नेपाल मूल के 2 लोगों की मौत हो गई। जिस गाड़ी में ये सवार थे वो गहरी खाई में जा गिरी। कड़ी मशक्कत के बाद यहां बचाव दल ने दोनों के शव निकाले। प्रशासन की ओर से एसडीएम निचार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत दी है। बंजार के जलोड़ा में हुए कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 पर्यटकों को निरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल तीनों पर्यटकों का निरचौक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन किया जाएगा। बता दें कि इस हादसे में 5 पर्यटक घायल हुए हैं। इसमें से 2 का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। इस हादसे में 1 पर्यटक की मौत हो गई थी। हमारे पास कल 6 पेशेंट्स आए थे जिनका बंजार जलोड़ा में एक्सीडेंट हुआ था, जो दिल्ली के रहने वाले थे। उसमें से हमारे जो 1 पेशेंट थे गजला नजरीन 60 वर्षीय महिला थी, उनको वो ब्रॉड डेड थे। बाकी जो 5 पेशेंट्स हैं उनका प्राथमिक उपचार हो चुका है और कुछ पेशेंट्स में लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर्स थे वो हमने किए हैं। अभी सारे पेशेंट्स स्टेबल हैं फ़िलहाल के लिए, बट इनमें कुछ पेशेंट्स का आगे फर्दर ऑपरेशंस होने हैं जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, तो उनको उस चीज़ के लिए हम मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करेंगे, जिसमें से 2 पेशेंट हमें लग रहे हैं कि यहीं पर ट्रीट हो जाएंगे। दे आर अंडर अभी इन्वेस्टिगेशंस एंड जो बाकी 3 पेशेंट्स हैं उनको लग रहा है कि हमें रेफ़र करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है, हम उसके बाद ही कन्फर्मली कुछ बता। कुल्लू के भेलिंग में एक भालू के हमले से 16 साल का एक किशोर घायल हो गया। दरअसल भालू ने किशोर की भेड़ बकरियों पर हमला किया था। इस दौरान जब किशोर अपनी भेड़ बकरियों को बचाने गया तो भालू ने किशोर पर ही हमला कर दिया और उसे ढांक में नीचे फेंक दिया। इस बीच जब किशोर के परिजन मौके पर पहुंचे तो भालू वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि यह भालू इलाके में 50 भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। तो 10:30 बजे के करीब में भालू आया और 50 एक भेड़ बकरी को जख्मी किया। जब मैं बचाने गया तब मेरे ऊपर भी हमला किया, ये बाजू में लग गया। तो बेलिंग गांव में जो ये भेड़ बकरी पालता है, तो ये बेचारा खाने गया, तो खाने की बाद जो ये वापस जा रहे थे तो उतने को वहाँ पे टेक की थी उसने, मतलब भेड़ बकरियों के लिए भालू ने। तो कई भेड़ बकरियाँ मार दी है उसने, कई अभी घायल चला है, कोई लगभग मतलब 50-60 भेड़ बकरियों को नुकसान पहुँचाया है। तो जैसे ये भेड़ बकरियों को बचाने गई तो अचानक इस पे हमला कर दिया उसने भालू ने। तो जब ये चिल्लाया रोया ये है, इसके बाद जो है मतलब वो इसके पापा वगैरह गए वहाँ, तो इसको बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचा दी है। तो कुछ करना तो पड़ेगा भाई इसके लिए, नहीं तो फिर देखो ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। भेड़ बकरी भी खा रहा है, आदमी पर भी टेक कर रहा है, तो जंगलात वालों को करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ।
इस पर्यावरण दिवस के मौके पर आइए हम और आप मिलकर अपनी धरती को बचाने का संकल्प लें और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लें। टाटा पावर के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क की पहल सस्टेनेबल इज अटेनेबल इस मामले में सबसे आगे रही है, जो लोगों से अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करती रही है। आज हम आपके लिए इस पहल से जुड़ी एक असाधारण फिल्म डी पावर को ग्रीन सिग्नल लेकर आए हैं, जो ग्रीन पावर की ताकत को बताती है। इस फिल्म के जरिए आप ग्रीन पावर की ओर कदम बढ़ाने और इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल इज अटेनेबल प्रत्येक भारतीय से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर हमारी धरती के भविष्य में निवेश करने का आग्रह करता है। हमारे गांव में बिजली कब आएगी? अंधेरे में कुछ मिलता ही नहीं है। माँ, मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? वही होगी। आने पोमो चार पे करने कोसला स्पूंग से ते ठोना दूर तो जंग। बैक में भर के ख्वाबों का दम, बढ़ते कदम को देके रिदम, थकते फिसलते संभलते बढ़ते चले हम ठंडी हवा से लड़ते। दिल में अगर विश्वास है और आंखों में आस है, तो कैसे ना पूरे हो ये मेरे सपने जो खास है। जुले यार, आज फिर से लाइट नहीं है। ऐसे में हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी यार? ट्रेनिंग तो जरूर होगी। एकेडमी का लाइट तो सोलर पावर से ऑन हो गया, अब अपनी पावर ऑन करे। है तेरे साथ सूरज की चमक, तुझे कोई रोक ना पाएगा। मेरे बढ़ते कदम से ही तो कल नया सवेरा आएगा। Come on guys! रोक दे एक हाथ से जो सर्द हवा का शोर है, जाग उठे अंधेरा भी ये तेरा ही तो जोर है। होगी रोशन हर राह, तू चल दे पावर को ग्रीन सिग्नल। जुड़िए न्यूज़ 18 नेटवर्क और टाटा पावर के सस्टेनेबल इज अटेनेबल मिशन से और आइए दीजिए पावर को ग्रीन सिग्नल।